पता चलती है वो बात। मेरे बेटे बेटी की जिंदगी में, जीवन में कुछ भी होगा ना, छोटी छोटी चीज, कॉलेज से आएंगे, स्कूल से आएंगे ना, तो कुछ भी होगा, कहीं पे भी हूं दुनिया के किसी भी कोने में, हाँ अगर मोबाइल का एक्सेस है, बहुत सारी ऐसी जगह रहता हूं, लेकिन अगर समय नहीं रहा तो समय निकाला जाता है। समय तो किसी के पास नहीं है दोस्त। लोग पूछते हैं ना फ्री कब होंगे, मौत के बाद ही फ्री होते हैं। बात यहां पर यह है, ध्यान रखिएगा, परिवार के तौर पर यह चौथी चीज है, हमें ही सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। समस्या किसकी है साहब? आप किसी और के भरोसे बच्चे आपने जन्म दिया था क्या? नहीं ना, आपकी, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है मेरे परिवार के लिए। तो एक चौथा ये है, फिर से रिपीट करता हूं, नंबर 1 मैं सॉल्यूशन पे बात कर रहा हूं। समस्या सबको पता है साहब, सॉल्यूशन पे काम करते हैं, सॉल्यूशन पे कोशिश तो करते हैं ना। मैं ये कहता हूं सॉल्यूशन हो ना हो बात अलग है, कोशिश भी ना करें, कोशिश करना बनता है। कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा अपने स्तर पर। मुझे पता है लोग इस पर गाली भी दे सकते हैं, कोई कमाल, आपको इस वीडियो में अगर कुछ लिखना है बिल्कुल लिखिए, गुस्सा ना मुझ पर निकाल लीजिए, लेकिन अपने परिवार में बंध के रहिए। मुझे इसलिए भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जो रास्ता चुना है बड़ा कठिन है ना। शहीद आजम की वो बात है कि हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमें भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सहकर। सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, सबकी जिंदगी में समस्याएं हैं, सबकी जिंदगी में बहुत सारी इश्यूज हैं, लेकिन उसके बाद भी ना, अगर आप परिवार में ही नहीं जी पाए, परिवार को ही स्ट्रांग नहीं कर पाए, तो कोई काम का नहीं है साहब। कुछ भी पैसा कमा लें, कुछ भी, एट द एंड ऑफ द डे आपका फैमिली ही मैटर करेगा। तो फिर से सॉल्यूशंस रिपीट करता हूं, कोशिश करते हैं, देखते हैं। मेरे सुझाव है, नंबर 1 पे आता है, भारत की पार्लियामेंट अगर चाहे तो एक बिल लाकर एक नया कानून पारित करना चाहिए। मेरा सुझाव है कि भारत की पार्लियामेंट को, और जो भी लोग पावर में, चाहे किसी भी सरकार हो, किसी भी पार्टी के लोग हो, सब मिलकर एक बार एक ऐसा कानून लाएं कि इस प्रकार का कोई भी अपराध होता है तो जितनी जल्द हो सकती है उसकी इंक्वायरी करके पूरी एजेंसीज डाल दीजिए, सीबीआई डाल दीजिए, आप जितनी, और आपके पास बड़ा कमाल विजडम है, आप कम से कम जिससे दोस्ती कर रहे हैं ना, कृपया करके जानकारी लीजिए, चारों तरफ उसकी जानकारी लीजिए। दोस्ती करना नहीं करना वो आपका हक है, आपकी बुद्धि है, लेकिन अपने माँ बाप को भी ना गलत मत मानिए। हर बात में आपके माता पिता गलत नहीं हो सकते हैं, कुछ बातों में हो। विचार, सुनील भाई साहब की एक बहुत अच्छी बात है, मैं जीवन में कभी नहीं भूलता हूं। वो कहते हैं कि मतभेद होना आवश्यक है, मन भेद नहीं होना चाहिए। मन भेद ना हो, मतभेद हो चलेगा, तो मतभेद तो हमेशा से चलता है, परिवारों में होता है, कोई बात नहीं, मेरे परिवार, खुद के परिवार में होता है। लेकिन बात यह है कि बच्चों को यह समझना पड़ेगा, जो भी ये बेटियां हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि माँ बाप आपका क्यों गलत चाहेंगे बेटा, उनका क्या स्वार्थ है आपसे। हर माँ बाप सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि जो उनने गलतियां की है ना, वो चाहते हैं कि कभी उनके बच्चे वो गलतियां ना करे। और दूसरा, कभी कोई माँ बाप ये बात नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चों को नुकसान हो, चाहे कितना भी झगड़ा हो। ध्यान रखिएगा, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उनके बच्चों का नुकसान हो, अब वो बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो। और तीसरा पॉइंट ये है कि क्या हम वक्त दे सकते हैं अपने परिवार में बैठकर, क्या इस पर विचार विमर्श हो सकता है? सोचिएगा जरूर, कहां कमी हो रही है। तो ये जो भी है मेरे सुझाव हैं वो है, लेकिन मैं चाहता हूं हमेशा दिल से, और मैं फिर से एक और सुझाव है, अपनी बेटियों को ना बेलन से रोटी बनाना आप सिखाएं, ना सिखाएं वो अच्छी बात है, लेकिन बेलन ना किसी के सिर पे दे के मारना, और उस बेलन का अपने सर्वाइवल के लिए, अपने प्रोटेक्शन स्किल्स जरूर सिखाएं। कोशिश करें आपकी बच्चियों को तैयार जरूर करें, क्योंकि बुरे वक्त में सिर्फ 2 ही चीजें काम आती है, अपनी ही अकल और अपने ही बाजुओं की ताकत। क्या आपने अपनी बच्चियों को ये दे पाए? समाज के तौर पर हमें अवेयर करवाना पड़ेगा, ताकत देना पड़ेगी। हर इंसान से सिर्फ इस देश की एक ही चीज है, कोशिश करिए, कोशिश करिए, कोशिश करिए कि हम अपने परिवार वालों को, हम अपनी बेटियों को, बहनों को, पत्नियों को, और हमारे आसपास जो आपके दोस्त हैं, सबको ना देख, इस इंसिडेंट को अगर आपने स्टडी कर लिया, मुझे लगता है एक समाज में एक बहुत बड़ा एक ऐसा मौका मिला इस देश को इकट्ठा होने के लिए। और एक आप कोशिश करिए, अपनी आवाज जहां तक पहुंचा सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है साहब कहां तक जाती है आवाज, बात यह है जहां तक जाती है वहां तक तो उठाएं। आसमान नहीं सही साहब, आपकी आवाज आपकी घर की सीलिंग तक तो जाती है, वहां तक तो उठाएं। और सिर्फ दोष देना बंद कीजिए साहब, दोष देना बंद कीजिए। चाहे आप सरकारों को गालियां बकें, चाहे राज्य सरकार कोई हो, केंद्र सरकार ये हो, सिर्फ दोष देना। आप सोचिए आपने अपने स्तर पर क्या किया।
मैं कोशिश कर रहा हूं अपने स्तर पर जो भी कर सकता हूं। मगरमच्छ नहीं बन सकते। अगर मैं हमेशा कहता हूं कि अगर रामायण की आप बजरंगबली नहीं बन सकते हैं, कोई नहीं बन सकता है। अगर आप उस रामायण का बड़ा चरित्र नहीं बन सकते तो कम से कम वो गिलहरी बनने की कोशिश कीजिएगा। राम सेतु में जिसने अपनी रेत का योगदान दिया था, छोटी सी गिलहरी। मैं कोशिश करता हूं, मेरी तो औकात गिलहरी की भी नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूं। अब आप देखिए आप अपने स्तर पर क्या करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बस ये चाहता हूं कि देश की बेटियां सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।